नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो फॉर ऑल के इस वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाता तो वह उसके रिश्तेदारों से कहता है कि अब समय आ गया है, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और दुआ कीजिए कि इनकी जान बच जाए। और काफ़ी बार ईश्वर की प्रार्थना करने से लोगों के प्राण बच भी जाते हैं। दोस्तों, इसे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक वैद्यराज हुआ करते थे जिन्हें आज के समय में हम डॉक्टर कहते हैं। वैद्यराज के पैरों में किसी वजह से चोट लग गई। उन्होंने अपनी चोट का इलाज करना शुरू किया। अपने घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया, लेकिन चोट सही नहीं हो रही थी। वैद्यराज परेशान होने लगे कि जड़ी बूटी उनके घाव पर काम क्यों नहीं कर रही है। ना तो घाव बढ़ रहा है, ना ही घट रहा है, लेकिन इसकी वजह से शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। उस जमाने के वैद्य ज्योतिष ज्ञान भी रखते थे। उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान से अपने ग्रहों की स्थितियां देखी। उससे उनको पता लगा कि कुछ समय के लिए उनको शारीरिक कष्ट होगा। वैद्यराज ने सोच लिया कि यह शारीरिक कष्ट उनके ग्रहों की वजह से ही हो रहा है। एक दिन वैद्यराज अपने आंगन में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। सपना आया। उस सपने में पेड़ ने उनसे कहा, यदि तुम मेरा फल खाओ और मेरे पत्तों का रस अपने घाव पर लगाओ तो तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। वैद्यराज उठे, उन्होंने उस पेड़ का फल खाया और पत्तों का रस निकाल करके अपने घाव पर लगाया और उनका घाव 2 दिन के अंदर ठीक हो गया। समय बीतने लगा, वैद्यराज का तजुर्बा भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने तजुर्बे से एक रामबाण गोली बनाई। वह हर रोग का इलाज कर सकती थी। यह रामबाण गोली की वजह से वैद्यराज की प्रसिद्धि जो थी वह बढ़ने लगी। आसपास के गांव के लोग उनके पास रामबाण गोली लेने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि वह राजा तक पहुंच गई। राजा ने वैद्यराज को अपने राजभवन में बुलाया और उनकी रामबाण गोली के बारे में जानने की कोशिश की। राजा को पता लगा कि रामबाण गोली अद्भुत है। यह सभी प्रकार के रोगों का इलाज करती है। इससे सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। रामबाण गोली के आविष्कार को देखते हुए राजा ने वैद्यराज को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। वैद्यराज अपना राजकीय सम्मान लेकर के गांव वापस चले गए। 2 वर्ष के बाद राजा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। राजा के जो राज्य वैद्य थे उन्होंने राजा का इलाज किया, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर उनके मंत्रियों को ध्यान आया वैद्यराज का। उन्होंने वैद्यराज को बुलाया राजा के इलाज के लिए। वैद्यराज ने राजा को 2 रामबाण गोली दी, लेकिन राजा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी तबीयत जैसी थी वैसी ही रही। फिर वैद्यराज ने कुछ विचार किया और रामबाण की 4 गोलियां राजा को दे दी, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़े समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो जाने के बाद मंत्रियों ने वैद्यराज का अपमान किया, उनकी निंदा की और राज्य की जनता वैद्यराज से बहुत नाराज हुई, क्योंकि उनको लग रहा था कि राजा की मृत्यु का कारण वैद्यराज ही है। राज्य की जनता इतनी ज्यादा नाराज थी कि मंत्रियों को लगने लगा अगर वैद्यराज को महल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकाला गया तो जनता वैद्यराज पर हमला कर सकती है। इसी वजह से मंत्रियों ने निर्णय लिया कि वह रात के अंधेरे में गुप्त दरवाजे से वैद्यराज को महल से बाहर निकाल देंगे, जिससे उन्हें जनता के गुस्से का सामना ना करना पड़े। फिर क्या था, रात के अंधेरे में वैद्यराज को महल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। वह रास्ता जंगल की तरफ जाता था। वैद्यराज अपनी नाकामी से बहुत ही दुखी थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रामबाण गोली क्यों राजा का इलाज नहीं कर पाई। वैद्यराज जंगल में इन्हीं विचारों के साथ चलते चले जा रहे थे। कभी उन्हें जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उनके मन में आया कि मैं इस कुएं में कूद करके जान दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपने राजा की ही जान नहीं बचा पाया। यही सोचते हुए वैद्यराज कुएं में कूदने वाले ही थे। तभी वहां पर एक युवक की आवाज आती है और वह कहता है, रुकिए, आपको मरने की जरूरत नहीं है। फिर वह युवक वैद्यराज के नजदीक आया। उसने अपना सीधा हाथ खोला और उन्हें
गोलियां दिखाई। गोलियां देखते ही वैद्यराज समझ गए यह तो वह गोलियां हैं जो मैंने राजा को उसके इलाज के दौरान दी थी। वैद्यराज ने युवक से पूछा, यह गोलियां उसके पास कैसे आई? तो उसने कहा कि मैं काल हूं और राजा के प्राण हरने आया था। तुम्हारा इलाज सही था, लेकिन राजा की मृत्यु का समय आ चुका था। इसी वजह से तुम्हारा इलाज उन्हें बचा नहीं पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। काल ने वैद्यराज से कहा, अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वैसा करते रहें, क्योंकि आपकी दवाइयों की वजह से लोगों का इलाज होता है और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और जब उनकी मृत्यु का समय आएगा तो मैं उनके प्राण हर ले जाऊंगा। उस वक्त आपकी दवाइयां काम नहीं करेंगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जब सिकंदर मर रहा था तो उसकी 3 इच्छाएं थी। उसमें से एक इच्छा ये थी कि उसका जो जनाजा है वह उसके डॉक्टर लेकर के जाएं, यानी कि वह उसको कांधा दे, क्योंकि वह दुनिया को ये बताना चाहता था कि डॉक्टर एक हद तक ही इलाज कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें अपने डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। हमारे डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं इंसान की जान बचाने के लिए, लेकिन ये कलयुग है। कुछ डॉक्टरों ने अपनी इंसानियत को बेच दिया है। वह पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के मुंह से आप लोगों ने ये सुना होगा कि वह ये कहते हैं कि ईश्वर की कोई शक्ति उनसे काम कराती है, इसी वजह से वह मरीजों की जान बचा पाते हैं। और कभी कभी वह सही इलाज करते हैं, कोशिश के बाद भी वह मरीज की जान नहीं बचा पाते। एक अच्छे डॉक्टर को ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का रूप लेकर के इंसानों का इलाज करता है। यदि बीमारी सही नहीं हो रही हो तो ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा लेना चाहिए और जानना चाहिए कि यह समय कैसा चल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।